ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है मैथ के अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला एक्सरसाइज हम लोग का था रिलेशन। तो आई होप रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उसके एक्सरसाइज भी आपने किए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन उससे जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन का कुछ पार्ट आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा था। हमने पहले भी आपसे बताया था कि NCERT की बुक जो बहुत एक सिस्टम से लिखी हुई है, मतलब आपको बेसिक चीज़ें 11th में बताई गई हैं, उसे हाई लेवल का जो है 12th में बताया जाएगा। तो थोड़ा सा हम आपको पहले 11th का रिवाइज करा करके फिर 12th में आते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन जो है रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है। रिलेशन क्या था? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट X टू सेट Y या सेट A टू सेट B, कोई भी दो सेट अगर आप लेते हो तो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B आपने लिया, A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने तो कोई भी रिलेशन सेट A से सेट B में अगर डिफाइन होगा तो वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन जो रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है। मतलब क्या कि ए फंक्शन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B, गौर करिएगा, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। यूनिक इमेज कहने का मतलब ये हुआ कि सेट A के एक एलिमेंट का सेट B के दो एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेट A के एक एलिमेंट का सेट B के एक ही एलिमेंट से रिलेशन अगर होगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे फंक्शन। तो देखिए हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ए फंक्शन, या ऐसे भी आप कह सकते हो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B is called function if each element of set A has unique image in set B। यूनिक मीन्स होता है वन एंड ओनली वन, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। एंड फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखिए तो इस तरह से है, जैसे सेट A है सेट B, तो इसमें जैसे हमने लिखा A B C D और यहाँ लिखा 1 2 3 4। देखिए A का 1 से है, B का देखिए 2 से है, C का 3 से है, D का भी 3 से, ऐसे अगर हमने बनाया तो ये फंक्शन है। क्यों? देखिए A का इमेज क्या है? F image of A is 1, F image of B is 2, F image of C is 3, F image of D is 3। तो देख लो इसमें ईच एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, तो ये आपका फंक्शन होगा। उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि सेट A, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, और वो डोमेन के जिन एलिमेंट्स का इमेज बनाया दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रेंज। रेंज देखिए क्या होगा, रेंज ऑफ F हो जाएगा आपका, केवल वो एलिमेंट लेंगे जो कि सेट A एलिमेंट से रिलेटेड है, ऐसे। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं F A रेंज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ईच एलिमेंट के लिए सेट A के ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं ना आपको दिख रहा है कि A का इमेज 1 भी है और 2 भी है। कहानी समझ में आ गई आपको? तो ईच एलिमेंट के यूनिक इमेज है, इसलिए ये क्या है? फंक्शन है। दूसरी चीज देखिए, तो कैसे हम लोग जैसे इस तरीके से अगर बना हुआ तो कैसे पहचानेंगे कि ये
फंक्शन है कि नहीं। तो पहली चीज तो ये कि जैसे डोमेन जो आप देख रहे हो, डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कि कोई इमेज ही इधर ना हो। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर लिख दें ई, और ई इधर के किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। गौर करिएगा। तो पहला चीज तो ये कंडीशन होता है कि भाई डोमेन के ईच एलिमेंट का को डोमेन से रिलेशन जरूर हो, नंबर एक। दूसरा कि ईच एलिमेंट मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए है डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ये गौर करिएगा। तो उस केस में फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। कहानी समझ में? तो इसमें ये तीन चीजें आप याद रखिएगा। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और इमेज क्या होता है। इमेज क्या कि भाई जैसे ए का रिलेशन किससे हुआ, दोनों से, तो हम बोलेंगे इमेज ऑफ ए एफ इमेज जो फंक्शन है, इसको एफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एफ इमेज ऑफ ए इज 1, एफ इमेज ऑफ बी इज 2, एफ इमेज ऑफ सी इज 3, एफ इमेज ऑफ डी इज 3। तो इमेज क्या होता है समझ गए। और किसी भी फंक्शन के जो इमेजेज होते हैं, इमेजेज का सेट बना दीजिए तो वही रेंज हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? तो ये चीज है, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन की वो चीजें हमने बताई 11th क्लास में आपने पढ़ा था। और 11th क्लास में आपने काइंड्स ऑफ फंक्शन भी पढ़े होंगे, आपको याद होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो वो सब फंक्शन एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उनका यहाँ पर यूज होगा। क्योंकि अगर वो आपको नहीं याद होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये फंक्शन जो है समझ लें आपकी हमारे डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट आएगा वो, या इंटीग्रेशन, इन सब का बेस है फंक्शन। अगर आप फंक्शन अच्छे से नहीं समझोगे तो इनवर्स फंक्शन नहीं समझ में आएगा। इनवर्स फंक्शन नहीं समझ पाएंगे आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे वो सब आपसे गलत हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। फंक्शन बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का 12th का जो एक्सरसाइज के जो 1.2 मतलब पहले चैप्टर का जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसके लिए अब हम लोग क्या थ्योरी पढ़ना है। ये तो हमने आपको बेसिक वाली बताई। तो अब आएगा काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें फर्स्ट आता है 1 और इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। बहुत सिंपल है, 1 नाम से ही समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो हमने जो है आपको सेट दे दी ए बी, और यहाँ पर ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ए का मान लीजिए है 1 से रिलेशन, बी का 2 से रिलेशन है, सी का 3 से है, डी का 4 से है। समझ गया? मतलब ईच एलिमेंट के अलग अलग, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। कहानी समझ में आई? इफ ए function f is defined from set A to set B is if each element of domain has different image in set B, then function is called 1 or injective। देख रहे हैं 1 मतलब क्या? एक का एक से मतलब दो का एक से रिलेशन ना हो जाए। अगर डोमेन के दो एलिमेंट्स का, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का सेट को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो जाए, डोमेन को डोमेन। फिर से समझिएगा, अगर डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो जाए तो फिर उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इफ, और अगर मान लीजिए डोमेन के ईच एलिमेंट का को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से अगर जो है रिलेशन है तो फिर उसको बोलते हैं 1 तो कैसे इसको लिखेंगे? ये फंक्शन f from set A to set B is called 1
if distinct elements of set A has distinct images in set B। कहानी समझ में? और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x1 is not equal to x2, then fx1 is not equal to fx2। मतलब अगर डोमेन के दो एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो उनके इमेज भी इक्वल नहीं होंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, इफ fx1 is equal to fx2, तो ये इम्प्लाइज कर देगा x1 is equal to x2। और यहाँ ध्यान रखिएगा x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। समझ में? तो इस तरह से अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है देन f is called one norm function। ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर अदरवाइज ये मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम फंक्शन क्या होता है? मिनिमम फंक्शन को अगर हम लोग जो है मैपिंग के थ्रू अगर शो करें, मान लीजिए आपका ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर ए का देखिए 1 से रिलेशन हो गया, बी का भी 1 से हो गया, सी का 2 से है, डी का मान लीजिए 3 से, तो ये आपका मिनिमम हो गया। मिनिमम क्यों हो गया? क्योंकि डोमेन के दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम इमेज हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ए फंक्शन f from set A to set B is called minimum if two or more elements of set A have same image in set B। ठीक है। यहां पर इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ x1 is not equal to x2, this implies fx1 is equal to fx2। या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ fx1 is equal to fx2, then this implies x1 is not equal to x2। तो ये अगर आपने दिखा दिया then f is called minimum function। कहानी समझ में आ गई आपको? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस इसको समझते चलिए। पहले आज आपको हम ये पूरा बेसिक चीज़ें सब बता दें, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब क्लास होगा तो उसमें एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये आप फिर आता है हम लोग का ऑनटू और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑनटू और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑनटू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आच्छादक। आच्छादक पूरी तरह से छाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है उसको आप समझिए।
जैसे ये मान लीजिए हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब यहाँ पर कहानी को डोमेन से है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई ऐसे कर लीजिए। यहाँ देखिए हमने दो फंक्शन आपको यहाँ पर मैपिंग के थ्रू शो किया हुआ है। आप इन दोनों में ध्यान दीजिए। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन है इसमें और इसमें दोनों में आप इसे ध्यान दे रहे हो कि ये जो ओ डोमेन है। देखिए सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि फंक्शन है कि नहीं, फिर ना बात होगा काइंड्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए हमने पहला कंडीशन क्या बताया था कि जो डोमेन है इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा न रह जाए जो कि को डोमेन से रिलेट ना कर रहा हो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए डोमेन के सभी एलिमेंट्स इधर से रिलेट कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन तो ये सही है। दूसरा कंडीशन इधर के एक एलिमेंट का इधर के दो से रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, दोनों में दो का एक से हो सकता है, तीन का भी एक से हो सकता है, लेकिन एक का दो से नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर आप देखिए ये भी हमारा फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब ये ऑनटू कैसे पता चलेगा? तो देखिए ऑनटू के लिए क्या जरूरी है कि को डोमेन जो है इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बच जाए जो कि डोमेन के किसी से रिलेट ना कर रहा हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफ ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू और सब्जेक्ट। ए फंक्शन f from set A to set B is called onto if each element of set B is f image of some element of set A। मतलब सेट बी का ईच एलिमेंट सेट ए के सम एलिमेंट्स का अगर इमेज बन रहा है तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या है? ऑनटू फंक्शन है। अब देखिए ऑनटू फंक्शन की खास बात क्या होगी कि जो रेंज है इसका, देखिए रेंज में देख रहे हैं टोटल एलिमेंट्स आ रहा है, कोई भी तो बचा ही नहीं है। इसमें भी जब आप रेंज लोगे तो 1 2 3, तो डोमेन भी को डोमेन जो आपका रहेगा वो भी सेट बी है और रेंज भी सेट बी है। तो को डोमेन और रेंज सेम है, इसका मतलब ये ऑनटू है। इट मीन्स इफ रेंज ऑफ एफ is equal to codomain, it means मतलब ये हो गया कि f a is equal to b, then f is called onto function और surjective। ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग का लास्ट इसमें जो आता है वो है मिनिमम। नहीं मिनिमम तो हो गया, ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाई मीन्स दो, मतलब ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी और ऑन टू भी, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन f from set A to set B is called bijective if f is
1 1 and on 2। तो कहानी समझ में आई आपको? तो इसके भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आप देखोगे, हम सॉफ्ट पेपर उठा करके तो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। और कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कोई एक फंक्शन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन देगा, दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2 बट नॉट 1 1, ऐसे करके ऑप्शन बनाया रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बशर्ते कि हमने फिर बोला कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपका बेसिक नॉलेज बहुत काम आता है। तो बेसिक नॉलेज अगर आपका अच्छा होगा तभी आप लॉजिक के थ्रू इसको सही ढंग से आप बता पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालें। लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें, क्योंकि इसका फ़ायदा उठा